हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो जिन लोगों को रेकी आती है उनके लिए है। जिनको रेकी नहीं आती है वो लोग भी बना सकते हैं, बट येस दिस इज़ मोर रिलेटेड टू द पीपल हु नो रेकी एटलीस्ट लेवल 1 एंड लेवल 2। आज मैं आप लोग को रेकी ची बॉल बनाना सिखाऊंगी। ची जैसे रेकी की इज़ एनर्जी, Chi in Chinese it is called energy, pranic in Hindi it is called energy, so it is all the same, the energies, the universal energies, the divine energies। आज हम एक प्रोसेस बताने जा रही हूँ रेकी में मैं कि हम एक ची बॉल बनाते हैं या रेकी की बॉल बनाते हैं, जिसको हमें अगर पता है कि कोई एक इवेंट है जो 10 दिन के बाद होने वाला है, या आपका इंटरव्यू है या बच्चों के एग्ज़ाम है और आपको पता है, एक टाइमिंग पता है, डेट पता है, तो आप एक हीलिंग बना के यूनिवर्स में, एक बॉल में हीलिंग बना के यूनिवर्स को दे देते हैं और एक टाइम और डेट डिसाइड कर देते हैं। तो उस टाइम और उस डेट पे वो हीलिंग उस पर्टिकुलर जने को मिल जाती है। या आप अपना भी डेली करना चाहें हीलिंग तो रेकी ची बॉल के थ्रू हीलिंग कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डाल सकते हैं, अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं कि डेली इस टाइम पे फॉर द नेक्स्ट 21 डेज मुझे हीलिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स से आप अपनी हीलिंग्स यूनिवर्स में आपने डाली हुई हैं और यूनिवर्स आपको वो हीलिंग उस टाइम पे दे देगा। तो आपको रेकी हीलिंग्स भी मिलती रहेंगी। सो दिस कैन बी डन बाय द लेवल 1 पीपल ऑल्सो। लेवल 1 वाले क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग नहीं कर सकते, तो अगर आप अपने को करना चाहें तो रेकी ची बॉल आप अपने लिए कर सकते हैं, और या कोई जन आपके पास हीलिंग के लिए आया हुआ है और आपको उसको समय हील करना है, तो ये प्रोसीजर से भी आप उनको हील कर सकते हैं। सो ये वाला मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि मैं 2-3 तरीके से बताऊंगी कि आप अपने को, दूसरे को, फिजिकली प्रेजेंट अगर कोई है तो उनको कैसे आप हील कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एनर्जीज हमें कैसे लेनी है। एनर्जीज हम चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जीज ना यूज करें, क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी से ची बॉल बनाएंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेन्ड फील करेंगे। तो हमें यूनिवर्स से एनर्जीज लेनी है। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जब बैठे हैं तो आप ये इमेजिन करें कि रूट चक्र से आपके या फुट से आपके एक रूट्स निकल रहे हैं जो अर्थ में जा रहे हैं, कोर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ एकदम नीचे, और वहां पे जाके वो हुक्ड अप हो गए हैं या वहां तक पहुंच रहे हैं, सो दैट कि आपकी ग्राउंडिंग हमेशा बनी रहे। और जब भी आप किसी को रेकी दें तो ये चीज को आप फॉलो करिएगा। आप ये इमेजिन करिएगा कि आप ग्राउंडेड हैं और फिर आप हीलिंग्स दे रहे हैं। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं जिनको आप हीलिंग दे रहे हैं, अगर आप वो फिजिकली प्रेजेंट है तो आप उनको भी बोलिए कि वो ये विजुलाइज करें कि उनके रूट चक्र से या उनके फुट से बहुत सारे रूट्स निकल के नीचे जा रहे हैं और ग्राउंडेड हो रहे हैं, जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो मदर अर्थ में ऑटोमेटिकली जाती रहेंगी, आप तक नहीं आएंगी और आपको हार्म नहीं करेंगी। और अगर आप भी ग्राउंडेड रह के हीलिंग करेंगे तो अगर बाई चांस कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको टच भी कर रही हैं, इफ यू आर नॉट दैट मच प्रोटेक्टेड विद योर शील्ड, तो ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड हो जाएंगी और आप सेफ रहोगे। तो इस प्रोसीजर को आप इन जनरल अपनी हीलिंग्स में रखिए। हमेशा जब भी हीलिंग्स करें इसको आप फॉलो करिए। अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, मैंने अपने को इमेजिन कर लिया है, ग्राउंडेड कर लिया। अब हम यू विल टेक 2-3 डीप ब्रेथ्स। इसमें आप रिफ्रेश फील करेंगे और फिर अपना हाथ ऐसे लेके ना खूब ऐसे ऐसे करिए, आगे ऐसे खूब लंबा करके यूनिवर्स से आप एनर्जीज ले रहे हैं ऐसे करके, जैसे कि वो आपके पास आ रही है, क्योंकि आप अपना ची बॉल इसी एनर्जी से बनाएंगे। खूब अपने पास ऐसे लेकर आइए एनर्जीज और फील करिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फील और विजुलाइज इट। समझिए आपके आसपास पूरी यूनिवर्स से वो रेकी एनर्जीज आ गई हैं, हीलिंग एनर्जीज आ गई हैं, और उसके बाद अपने हार्ट चक्र के पास हाथ लेके जाइए और ऐसे करके आप इमेजिन करिए एक बॉल बना रही है हीलिंग्स। अब वो बॉल आप किसी भी कलर का इमेजिन कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे से करेंगे तो वो एनर्जीज, वो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको फील होगा, जैसे हाथ में बॉल होती है ऐसे। इसको ऐसे ऐसे करके देखिए आपके हाथ में एनर्जीज घूम रही हैं,
इसको ऐसे 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 करते रहिए, छोटा करिए, बड़ा करिए। एक स्टेज आएगी जब आपको फील होगा कि आपको वहाँ पे उसको रोकना चाहिए, तो बॉल आपकी पूरी हीलिंग वाली बन गई है। ऐसे करके और जब आपको ऐसा फील होने लगे कि हाँ ये हो गया, मेरा बॉल तैयार हो गया, वो इतना बड़ा भी हो सकता है, वो इतना बड़ा, आपके हाथ की मैग्नेटिक पार्ट से आपको वो चीज़ अपने आप फील हो जाएगी। उसके बाद आप इन बॉल्स पे अपने सिंबल्स डालेंगे। तो आप अपने थर्ड आई से सिंबल डालिए, ऐसे पे चौकोरे चौकोरे चौकोरे, मन में बोलिए सहेकी सहेकी सहेकी। जिनको मास्टर सिंबल पता है वो मास्टर सिंबल डाल सकते हैं। फिर और जिन्होंने रेकी लेवल 1 किया, उनको कोई भी हीलिंग सिंबल्स नहीं पता है अभी लेवल 2 के, तो वो सिर्फ इमेजिन करें कि उनकी थर्ड आई से भी इस बॉल में एनर्जीज जा रही हैं और आपके हाथ से जा रही है। जो भी कलर आपको इमेजिन करना है आप करिए। कभी कभी आप किसी को रिलेशनशिप के लिए हील करोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी बॉल फील करेंगे कि पिंक कलर की हो गई है। ब्लू कलर की चौकोरे डाल रहे हैं तो उसका वाइट कलर होता है, तो आप वाइट कलर इमेजिन कर सकते हैं। सहेकी का पिंक होता है तो पिंक इमेजिन कर लीजिए। अगर आप हार्ट चक्रा के लिए किसी की रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो ग्रीन कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू एंड मे बी इवेंचुअली यू विल नॉट इवन थिंक इट, आपको अपने आप ही वो एक फील होने लगेगा उस कलर का, एनर्जीज का, बहुत सारी एनर्जीज का। अगर आप मास्टर सिंबल यूज कर रहे हैं तो आप वायलेट कलर इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे करके आप पूरा एक एनर्जी का बॉल बनाएंगे। उसी में आप फिर हंसा जशुनैन करके उसको, जिनको आपको हीलिंग देनी है उनके साथ नाम लेके उनसे कनेक्ट कर देंगे। और फिर आप इसमें अपने एफर्मेशंस डालिए। आप चाहें तो हल्के हल्के करिए या थोड़ा सा रुक जाइए और इमेजिन करिए कि आपके हाथों से, आपके थर्ड आई चक्रा से इस बॉल पे पूरी एनर्जीज जा रही हैं, वो हील हो रही है बॉल, पूरा एनर्जी बॉल बन गई है। और फिर आप अपनी एफर्मेशंस डालिए कि आपने जिस भी इवेंट के लिए, या सपोज मैं एक मिस्टर एक्स को हीलिंग दे रही हूँ उनके नी पेन के लिए, तो मैं ये इमेजिन करूँगी कि मैं ये मिस्टर एक्स के लिए हीलिंग बॉल बना रही हूँ उनके राइट लेग का नी पेन के लिए। और इस रेकी बॉल को मैं यूनिवर्स में 21 डेज के लिए स्थापित करूँगी एंड एवरी डे इवनिंग में 5 o'clock पे मिस्टर एक्स को हीलिंग्स मिल जाए। तो मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया, मैंने डेज डिसाइड कर लिए और फिर ये हीलिंग बॉल में मैं वो एफर्मेशंस डाल रही हूँ। फिर आप विजुलाइज करिए कि उनको हीलिंग मिल रही है और वो सब जो हम लोग विजुलाइज करते हैं कि क्या बेनिफिट होते हैं हीलिंग के, उनका दर्द ठीक हो चुका है, वो अच्छे से वॉक कर पा रहे हैं। जिस भी जने के लिए आपने ये हीलिंग बनाई है और जिस भी इवेंट के लिए बनाई है उसको आप विजुलाइज करिए कि वो हीलिंग मिल रही है। सपोज किसी के बच्चे का एग्जाम है जो 10th से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 4th को ये हीलिंग बना लीजिए कि 10th फेब से सुबह 9 बजे, क्योंकि उस समय एग्जाम जब कोई बच्चा दे रहा है या आपका कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है उस समय आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बिजी विद द वर्क। तो आपने पहले ये हीलिंग बना ली कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस समय पे, उस डेट पे आपको ऑटोमेटिकली वो हीलिंग फिर मिलने लगे। हमने एक टाइम, एक डेट सेट कर दिया इस बॉल में। या मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हो रहा है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे है, डेट पे है, तो आप पहले ही उनको ऑपरेशन किए, बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहे और अच्छे से क्योर हो जाए प्रॉब्लम, उसके लिए भी आप ऐसे हीलिंग्स बना के, हीलिंग बॉल्स बना के यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक ही बनाइए, आप 2-3 बना सकते हैं, अलग अलग जनों के लिए अलग अलग बना सकते हैं। ऐसे करके एक स्टेज पे इसको 5, 10, 15, 20 मिनट, जितने भी टाइम आपको लगता है कि आप इसको हील कर सकते हैं, आप इस रेकी हीलिंग बॉल को हील करेंगे। हंसा जशुनैन से आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे जिनको आप हीलिंग भेज रहे हैं और फिर आप यूनिवर्स में करके ब्लो कर देंगे या ऐसे करके ब्लो कर देंगे। ये तो हो गया किसी और को जब आप भेज रहे हैं। अब आपको अगर अपने को भी करना है तो आप ऐसे ही यूनिवर्स से हीलिंग्स लीजिए और अपना एक रेकी बॉल बनाइए, उसमें अपने एफर्मेशंस डालिए, सारे सिंबल्स डालिए। आप ऐसे पकड़ के कि आप हवा में वो बॉल है, ऐसे करके भी चौकोरे 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 रेकी ची बॉल को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, चौकोरे 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 रेकी ची बॉल को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। फिर सहेकी डाल सकते हैं, फिर हंसा जशुनैन से उससे कनेक्ट कर सकते हैं, मास्टर सिंबल डाल सकते हैं और फिर हीलिंग दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर आप उसको हीलिंग दीजिए। और अगर आप अपने आप को दे रहे हैं तो अपने एफर्मेशंस इसमें डालिए कि
आपके चक्रास बैलेंस हो चुके हैं, आपको हीलिंग्स मिल रही हैं, आप प्रोटेक्शन शील्ड में आ गए हैं। ऐसे करके जैसे ये हीलिंग बॉल अगर मैं अपने लिए बना रही हूँ, अपने चक्रास के लिए बैलेंस करने के लिए, और फिर मैं इस बॉल को लेकर आऊंगी और अपने सोलर प्लेक्सस पे ऐसे करके घुसाऊंगी। जैसे आप लिटरली पुश करते हैं और आपने अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया। 2 मिनट तक सोलर प्लेक्सस में अपना हाथ रखिए और सोचिए कि ये पूरी हीलिंग बॉल आपकी बॉडी में हेड टू टो गई है और आपकी ऑरा तक आ गई है, ऐसे बाहर, जहाँ पे जितना भी आप अपना ऑरा इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में आ गए हैं। इस तरीके से आप अपने आप को भी, अपने चक्रास को डेली, आप अगर अपने आप को हील नहीं कर पा रहे तो एक हीलिंग बॉल बना लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे 10 दिन तक मिलता रहे आपको उसी टाइम पे हीलिंग्स। और किसी और को अगर आप दे रहे हो, वो फिजिकली प्रेजेंट है और उनको भी हीलिंग दे रहे हैं आप, तो सेम ऐसे ही आप अपना हीलिंग बनाएंगे। और इसमें आप अपने रेकी गुरुओं को, अपने चैनल्स, रेकी चैनल्स को, आर्कएंजल्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग प्लीज आइए, इस हीलिंग बॉल को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपनी एनर्जीज दीजिए, जिससे ये और स्ट्रॉन्ग हीलिंग बॉल बन जाए। और सपोज आप किसी के लिए बुला रहे हैं, उनको शोल्डर में पेन है, तो आप उनके लिए ऐसे हीलिंग बॉल बनाइए, फिर एंड में वही हीलिंग बॉल ले जाके यहाँ पे ऐसे रख डाल दीजिए। शोल्डर पे आपने उनको स्थापित कर दिया और उनको हीलिंग मिल गई। और एंड में जैसे हम लोग कॉर्ड कट करते हैं, जिनके लिए भी आप हीलिंग बना रहे हैं उनका नाम ले रहे, जैसे मैंने मिस्टर एक्स के लिए बनाया, तो मैं मिस्टर एक्स के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करती हूँ। ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस करके आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। तो ये उस टाइम के लिए है, अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, डेली आप लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी को हीलिंग करने का, और आप चाहते हैं कि आपको उनको 10 दिन 20 दिन तक लगातार हीलिंग मिलती रहे, तो आप ऐसे ची बॉल्स अलग अलग बना के अलग अलग लोगों के लिए स्थापित कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम डेट के लिए। हर चीज़ के अपने एडवांटेजेस होते हैं। दैट्स डजंट मीन कि इससे हीलिंग कम हो जाती है, और जो फिजिकली प्रेजेंट आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग डेली दे रहे हैं, तो वो उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। एवरीथिंग इज योर एफर्मेशंस, योर विजुअलाइजेशंस एंड योर हीलिंग्स, हाउ पॉजिटिव यू आर। अगर आपको लगता है कि इसको करने पे आप यू आर नॉट कन्विंस्ड, तो आप जिस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि आप कन्विंस्ड है, आपकी इंट्यूशंस आपको जो गाइड कर रहे हैं, आप वही फॉलो करिए, क्योंकि रिजल्ट उसी से मिलेगा आपको जिसके साथ आप कॉन्फिडेंट हैं। But this is one of the process. There are a lot of process. This is one of the process for giving healings, especially उन लोगों के लिए जिनको कोई इवेंट है जो पता है होने वाला है, या एक बच्चों के एग्जाम्स है, या अगर आप लॉयर है और आपका कोई केस है जो उस दिन है, आपको पता है कि वो किस टाइम पे शुरू होने वाला है, किस दिन शुरू होने वाला है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है आपके नियर एंड डियर वंस का, एंड दैट टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गिव हीलिंग्स, तो आप पहले से ही हीलिंग्स बना सकते हैं और उनके लिए यूनिवर्स में डाल सकते हैं। उस टाइम पे, उस डेट पे उनको वो हीलिंग्स मिल जाएगी। बट एवरीथिंग वर्क्स विथ फेथ। हर प्रोसेस को करने के लिए एक फेथ और एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अंदर से फेथ आए करते वक्त, आप पहले खुद पे करिए, खुद को हीलिंग्स दीजिए, खुद को प्रोटेक्शन शील्ड में डालिए। जस्ट ट्राई इट फॉर 10 डेज 11 डेज, अपने ऊपर करके देखिए पहले। जब आपको लगेगा कि हाँ दिस इज वर्किंग फॉर मी ऑल्सो एंड इट विल वर्क फॉर अदर्स ऑल्सो, तब आप दूसरों के लिए डेफिनेटली ट्राई करिए और उनको हीलिंग्स दीजिए, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा लोगों को हीलिंग्स ऐसे दे सकते हैं। बट हीलिंग्स देते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि पानी बहुत पीना है, डिहाइड्रेशंस नहीं होने चाहिए, ना आपको और ना ही रिसीवर को। उनको भी बोलिए कि वो भी पानी ज़्यादा पिए, और फिर आप देखिएगा आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक करिए, बेल बटन को प्लीज़ क्लिक करके रखिए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहे, और जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं आप करिए। आज का मेरा वीडियो थोड़ा अलग था, उन लोगों के लिए शायद नहीं था जो लोग रेकी नहीं जानते, बट हाँ उनको मैं एक छोटा सा स्विच फेस बताती हूँ। जिनको रेकी नहीं आती है और जो स्ट्रेस में है आजकल बहुत ज़्यादा, उनके लिए है शेक च्युइंगम एडजस्ट हो। शेक च्युइंगम एडजस्ट हो। ये स्विच फेस जनरल फॉर लाइक अ बूस्टर फॉर अदर्स हु हैव नॉट लर्न रेकी। प्लीज़ आप लोग रेकी सीखिए, रेकी बहुत अच्छा है आप लोगों के खुद के हेल्थ के लिए और दूसरों के, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। मैं सजेस्ट करती हूँ कि फैमिली में एक जने को हीलिंग देनी आनी चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहती है। आप लोग कंसल्ट करिए, जिन्होंने रेकी सीखी हुई है उनसे, वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, देन यू विल गेट द
charm to learn something new, and it's not take lot of time. बहुत कम टाइम चाहिए आपको, 1 या 2 दिन में आप लोग सीख सकते हैं. एटलीस्ट उतना सीख सकते हैं कि अपने और अपने चाहने वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए आप हीलिंग कर सकें. जो स्विच फेज मैंने मेंशन किया स्ट्रेस खत्म करने के लिए, वो हर जने के लिए, जिनको भी स्ट्रेस आजकल है, पता भी नहीं किस वजह से है, मगर स्ट्रेस है, वो 10 मिनट 15 मिनट निकालें और इसको चैंट करें. मैं डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन करूंगी स्विच फेज, जिससे आपके पास रिकॉर्ड में रहे. और मेंशन करिए कि मेरा स्ट्रेस रिलीज हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ. सो प्लीज़ do like my channel, subscribe it, share it, and please give your feedbacks also. If you are using any of the therapies and you are trying on yourself, or any near and dear one of yours are trying to it, please let me know. Thank you.